तो मैंने वेबसाइट मेरी माशाल्लाह, एक तो मैंने जिस तरह आपने बताया था वैसे स्टार्ट की हुई है। ठीक है। तो माशाल्लाह मेरे कुछ 2-3 से आर्टिकल रेलिवेंट भी पब्लिश हो गए हैं। जो होम पेज है वो भी सर कंप्लीट है और वो ट्रैफिक लेना शुरू कर दी उन्होंने, मतलब कि और उसके इंप्रेशंस आने शुरू हो गए हैं, मतलब कि सर। माशाल्लाह माशाल्लाह जी सर, वो दूसरी बात ये, जो मेरे जो होम पेज का सर जो मैंने पब्लिश किया था ना, उसमें से जो कीवर्ड डेंसिटी है ना, उसमें सर इशू आ रहा है। तो मतलब कि जो मेरी वेबसाइट का स्कोर है ना, वो 81 82 आ रहा है, मतलब कि सर। डेंसिटी कितनी है? कीवर्ड डेंसिटी सर 4 पॉइंट कुछ है, 4.16 आ रहा है आई थिंक। 4.16 आ रहा है। और वर्ड काउंट कितना है आर्टिकल का? वर्ड काउंट सर जितना, मतलब कि वो ठीक है, मतलब कि रैंक मैथ के मुताबिक। नहीं नहीं, आप मुझे बताएं कि है कितना, वर्ड्स में बताना। जी जी सर, मैं बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ओपन कर लेना अपने पास, वो देखें वर्ड काउंट कितना है टोटल। चले सर, वो मैं देख के आपको बता देता हूँ वर्ड काउंट कितना आ रहा है उसका। हाँ, ओपन कर लें, कोई मसला नहीं है। तो जी फिर सर, आप मैं नोट्स बता ओपन कर रहा हूँ मैं, आप ओपन कर लें। कोशिश करें कि बैकग्राउंड क्लियर हो आपका ना, वो पीछे से आवाजें आ रही हैं, जी जी सर। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग किसी को इशू ना हो। आप बेशक जब बोलने लगे तब माइक ऑन करें, नहीं तो फिर म्यूट कर दें, ठीक। सर वर्ड काउंट एक सेकेंड सर, मेरा जो जो कंटेंट के वर्ड्स हैं सर जी, वो 2568, मतलब 2568 वर्ड लॉन्ग गुड जॉब सर, उसका वो मैसेज शो कर रहा है, लेकिन सर उस पर ग्रीन टिक की है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। 2568। जी जी सर। ठीक है, 2568। तो इसमें जो वर्ड काउंट आ रहा है वो आपका 4% आ रहा है। जी जी 4%। वो कह रहे हैं कीवर्ड डेंसिटी इज 4.60 व्हिच इज हाई, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशंस अपीयर 180 हाँ, टाइम्स। ठीक हो गया, 180 टाइम्स। जी सर। तो आप ऐसे करें, आप ऐसे करेंगे, इसको आप 2.5% या 3% तक ले जाएं। अब आपने क्या करना है, करना आपने ये है कि जो आपका फर्स्ट जो 1000 वर्ड काउंट है ना, पहला 1000 वर्ड काउंट, जी जी पहले सर। 1000 वर्ड्स, उसमें आपने कीवर्ड डेंसिटी को, मतलब कीवर्ड्स को रखना है वो सेम कीवर्ड, जो जैसे बटरफ्लाई हेयर कट था ना, जी जी। जो आपकी नीश है उसका कीवर्ड वो नीचे भी आ रहा है। जी तो जी सर। 1000 के बाद आपके पास 1500 वर्ड्स बच जाएंगे, ऐसे ही है। जी जी सर। उन 1500 वर्ड्स में आप डेंसिटी को कम करें, जहां पे उस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड आपका आ रहा है ना, जी जी सर। वहां आपने फोकस कीवर्ड को यूज नहीं करना। दिस यूज कर दिया, इट यूज कर दिया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आपने यूज करने, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ताकि वहां वो जी जी। आपका वर्ड ना आए और वर्ड की जगह पे जस्ट समझाने की बात हो। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं बटरफ्लाई हेयर कट की, तो मैं इसकी जगह लिख वेबसाइट्स दूंगा, पे। मैं इसकी जगह लिख दूंगा दिस हेयर कट। बटरफ्लाई हेयर कट की जगह मैं लिख दूंगा दिस हेयर कट। समझ रहे हैं? जी समझ गया हूँ कि वो आप कह रहे हैं कि जहाँ मेरा फोकस की वर्ड है उधर ये मैं कुछ दिस लगा दूंगा या इस तरह के ये वर्ड्स में ऐड करता जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जहां जहां 1000 वर्ड्स के बाद जी जी सर। पास जो आ रहा है ना, जी जी जितने भी सर। वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड काउंट वहां पे कम करें, डेंसिटी उसकी, फोकस कीवर्ड की डेंसिटी को कम करें। कोशिश करें कि इसको आप 2.5% तक ले आए। कितना होना चाहिए जो हम रैंक वैसे में। तो क्योंकि क्योंकि आपका जो कीवर्ड वर्ड काउंट है ना, वो 3000 के करीब है, जी तो मैंने सर। कहा था 3% तक भी आप ले जाएं तो मसला नहीं है। जी जी सर। आप देखेंगे कि 2500 है, जी जी। तो उसमें 2.5 .blog/ ये हमारी मेन डोमेन है। ओके, ठीक हो गया, चलिए। अच्छा जी। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब डायरेक्टरी।
ठीक है, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए जब आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो सब डायरेक्टरी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब डायरेक्टरी क्या चीज है, हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके थे, मैं फिर से आपको बता देता हूँ ताकि रिवाइज भी हो जाए। अब जैसे हमारी वेबसाइट है बटरफ्लाई हेयर कट .blog, ठीक है, ये हमारी मेन डोमेन है, ये कंप्लीट हमारा जो यूआरएल है वेबसाइट का वो है। ये इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। इसको जरा कॉपी कर लेता हूं। ये रूट डायरेक्टरी है, ये मेन डायरेक्टरी है, ये जितनी भी फाइल्स होंगी वो इसमें पड़ी होंगी आपकी वेबसाइट की। इवन की जो सब डायरेक्टरी है वो भी इसके अंदर ही पड़ी होगी। अब सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी क्या होती है, जैसे एक मेन फोल्डर है उसी का ही जो सब टाइप होती है, जैसे सब कैटेगरी है, सब टॉपिक है, इसी तरह सब डायरेक्टरी होती है। यानी उसी फोल्डर का एक और फोल्डर, उसके अंदर का फोल्डर। रूट इज द मेन फोल्डर, मेन डायरेक्टरी, और उसकी जो सब डायरेक्टरी होगी वो किस तरह बनेगी, वो ऐसे बनेगी बटरफ्लाई हेयर कट .blog/blog, ठीक है, इस तरह से बनेगी। ओके, अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर वो वेबसाइट ओपन हो जाए, नहीं तो आप अपने क्या कहते हैं उसको, आपको फोन में ओपन कर दीजिएगा, wolfcut.net। ये मैंने दिखाई थी आपको साइट, मुझे बताइएगा जरा। ये वेबसाइट दिखाई थी मैंने आप लोगों को पहले, दिखाई थी। ओके, अब ना यहाँ पे आप लोग देखें काफी कैटेगरीज बनी हुई हैं और यहाँ पे एक ब्लॉग का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे wolfcut.net/blog में ले जाएगा। अब ये आपके फोन में ही ओपन होगी, हम चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा। आप अगर इसको फोन में ओपन करते हैं ना wolfcut.net/blog, तो वहां पे आपको दिखेगा कि डिफरेंट कैटेगरीज ऐड हुई पड़ी हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर बटरफ्लाई हेयर कट .blog पे हमने वेबसाइट बनाई हुई है, तो जब ब्लॉग एक अलग से हम सब डायरेक्टरी बनाते हैं, उसमें एक और वेबसाइट हम बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम जनरल, उस साइट को जनरल बनाते हैं, यानी जनरल कैटेगरीज होती हैं। हमने फैशन ऐड कर दिया, हमने लाइफस्टाइल ऐड कर दिया, टेक ऐड कर दिया, बहुत सारी कैटेगरीज उसमें ऐड कर दी। और इन दोनों का आपस में एज सच इस तरह लिंक नहीं होता कि अगर आपने यहाँ बटरफ्लाई हेयर कट .blog पे कवर किया है तो यहाँ आप डिफरेंट चीज क्यों कवर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर उसको कवर करते तो फिर इशू आता, ठीक है। अब जरा देखें कि हम इसको बनाते कैसे हैं। फिलहाल स्टार्ट में बिल्कुल हम जरा इसका हेडर देख लेते हैं कि हेडर किस तरह का बनता है। होम, उसके बाद आएगा बटरफ्लाई हेयर कट। ये मैं आपको जो रूट डायरेक्टरी है ना उसका हेडर बता रहा हूँ, बटरफ्लाई हेयर कट, यानी जाहिर बात है इसमें सारे सारे आर्टिकल्स बटरफ्लाई हेयर कट के, फिर ब्लॉग, फिर इसके बाद आता है अबाउट अस, फिर आता है कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद आता है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर है तो वो भी आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो 3 पेजेस होंगे ना, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी के, ये पेजेस, सेम पेजेस आपने सब डायरेक्टरी के अंदर लगाने हैं। दोबारा से पेजेस नहीं बना रहे हम, ये सेम लिंक, जो ये वाले लिंक थे, ये सेम लिंक हम सब डायरेक्टरी में ऐड करेंगे। अभी जरा देखते हैं कैसे होगा। और ब्लॉग के अंदर हमने ये वाला लिंक ऐड करना है, बटरफ्लाई हेयर कट .blog/blog। और बटरफ्लाई हेयर कट के अंदर जारी बात है हमारे पास बटरफ्लाई हेयर कट के आर्टिकल्स हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स, और होम के अंदर हमारे पास बटरफ्लाई हेयर कट का मेन, जो हमारा मेन नीश थी, उस पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। अब जरा हम इस स्टेप की तरफ जाते हैं कि जो सब डायरेक्टरी है उसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि इसके लिए हमें जाना पड़ेगा होस्टिंग पे।
होस्टिंग के अंदर हमने सब डायरेक्टरी बनानी है। डायरेक्ट हम अपने वर्डप्रेस के अंदर नहीं बना सकते, सब डायरेक्टरी के लिए अलग से वर्डप्रेस होगा, उस पे आपने फिर से अपनी थीम इंस्टॉल करनी है, फिर से प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज यहाँ पे होती है, जो आसान होती है, अब जो रूट डायरेक्टरी पे आप करते हैं ना, उसमें आपने एक एक कीवर्ड का वॉल्यूम देखना है, कंटेंट देखना है, आपने ट्रैफिक लेके आनी है। हमने सब डायरेक्टरी पे ट्रैफिक नहीं लेके आनी। अच्छा, अब अगर आप सब डायरेक्टरी पे भी मेहनत करते हैं और इस पे भी ट्रैफिक आती है, तो वो दोनों ट्रैफिक काउंट होंगी रूट डायरेक्टरी पे। यानी अगर कोई बटरफ्लाई हेयरकट डॉट ब्लॉग लिखता है ना, फॉर एग्जांपल, इस पे ट्रैफिक आ रही है 10K और सब डायरेक्टरी पे ट्रैफिक आ रही है 3K। तो जब कोई कोई भी क्लाइंट या आप खुद भी जब बटरफ्लाई हेयरकट डॉट ब्लॉग को Ahrefs के अंदर पेस्ट करेंगे, तो आपके पास टोटल जो ट्रैफिक दिखेगी वो कितनी दिखेगी? 13K। 10K इसका रूट का, रूट डायरेक्टरी का, 3K सब डायरेक्टरी का, टोटल ट्रैफिक 13K। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऐसे कीवर्ड्स देखें जिस पे ट्रैफिक आ सके, क्योंकि ये सिर्फ जो हम सब डायरेक्टरी बना रहे हैं वो किसके बना रहे हैं? गेस्ट पोस्ट पब्लिश करने के लिए। होस्टिंग पे चलते हैं देखते हैं कि ये सब डायरेक्टरी बनती कैसे है। वेट कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जैसे ही आप अपनी होस्टिंग पे आते हैं, वेबसाइट्स के अंदर आपने अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करनी है और डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। ये चीज हमने कहाँ पे देखी थी? और आप लोग मुझे बताइएगा चैट में। अभी पिछले जो सेशंस हमने किए वहां पे भी देखी थी। कौन से सेशन में हमने देखी थी बताइएगा? याद है किसी को? यस, रीडायरेक्शन में। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो रीडायरेक्शन में भी हमने इसको देखा था। ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वेबसाइट के अंदर आना है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फिर ये जूम हो जाएगी। यस, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आपने आना है वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर आपको ऑटो इंस्टॉलर, जो ऑटो इंस्टॉलर है उसका ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पास वर्डप्रेस है, ठीक है, वूकॉमर्स है, जूमला है, अदर है। ये अदर CMS के लिए कि अगर आप HTML CSS खुद ऐड करना चाहते हैं, इवन के विक्स वगैरह जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारा काम किस पे है? वर्डप्रेस पे। तो हम सेलेक्ट करेंगे वर्डप्रेस को। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के नीचे आपको नेम और URL दिख रहा है। वर्डप्रेस के सामने आपको ये लिंक दिख रहा है, ये रूट डायरेक्टरी का लिंक आपको दिख रहा है। अभी आप सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से वेबसाइट क्रेडेंशियल्स दिखते हैं। अच्छा, ये जो वेबसाइट क्रेडेंशियल्स हैं, यहाँ पे हमने वेबसाइट का टाइटल लिखना है। वेबसाइट टाइटल क्या होगा? वेबसाइट टाइटल होगा बटरफ्लाई हेयर कट, सब डायरेक्टरी का नाम क्या है? ब्लॉग। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बटरफ्लाई हेयर कट ब्लॉग आप लिख सकते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई हेयर कट ब्लॉग। उसके बाद ईमेल क्या होनी चाहिए? ठीक है, ईमेल आप वो ऐड करें जो आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी के लिए। जो बैच 8 वाली ईमेल थी ना, batch8.skilledin@gmail.com, आप वही ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, यूजर नेम आप बेशक बटरफ्लाई हेयर कट ऐड कर दें यूजर नेम, या आपने यूजर नेम ऐड कर दिया। अब पासवर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन स्टॉप करूंगा और यहाँ पासवर्ड ऐड करूंगा। बल्कि पासवर्ड से पहले यहाँ पे मैं एक चीज दिखा देता हूँ, ताकि बाद में मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूंगा। पासवर्ड लगाएंगे, एक सिंपल सी चीज है। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड का मतलब है कि जब आप इसको लॉग इन करेंगे तब आपने एक पासवर्ड लगाना है, वो पासवर्ड यहाँ पे होगा। ये नीचे देखिए, एडवांस्ड के नीचे
जब हमने फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो वो रूट डायरेक्टरी थी, तो हम एडवांस्ड पे क्लिक नहीं करते थे, लेकिन अब हमने एडवांस्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जरा देखिएगा, इंस्टॉलेशन पाथ में बटरफ्लाई हेयरकट डॉट ब्लॉग आ रहा है और उसके साथ लिखा आ रहा है एंटर सब डायरेक्टरी। देख रहे हैं, एंटर सब डायरेक्टरी। तो ये स्लैश है, स्लैश के बाद आपने यहाँ लिखना है ब्लॉग, ऐसे लिख दिया, ये आपकी सब डायरेक्टरी होगी। ठीक है, नीचे आपने जो डेटाबेस पासवर्ड है वो नहीं लगाना, उसको एम्प्टी छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाने लगा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड, उसके बाद नेक्स्ट करूंगा। वेट कीजिएगा, स्क्रीन में स्टॉप करने लगा हूँ। ठीक है, और मैं पासवर्ड भी बेशक आप वो लगा दें जो ओल्ड पासवर्ड थे ना पहले आपके पास, वही लगा सकते हैं। यानी जो आपने रूट डायरेक्टरी पे पासवर्ड लगाया हुआ था, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको याद रहे। तो ये पासवर्ड आपने लाजमी अपने पास सेव करके रख लेने। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं और पासवर्ड मैंने पेस्ट कर दिया और अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए। देखिए मैंने पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे टिक होनी चाहिए, ऐसा पासवर्ड जिसमें ये सारी चीजें हों। अब हम नेक्स्ट करेंगे। ये देखें, डेटाबेस पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ के नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने, अच्छा, अब ये जो ऑप्शंस हैं इसको एज इट इज आपने छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने इसको, मतलब एज इट इज रहने देना है। इंस्टॉल करें, थोड़ा सा वेट करेंगे। PHP वर्जन अपडेटेड सक्सेसफुली, और अभी वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है अच्छा, तो अब हमने जब सब डायरेक्टरी को लॉग इन कर रहे हैं तो वो किस तरह का, बटरफ्लाई हेयरकट डॉट ब्लॉग स्लैश ब्लॉग, ये हो गई आपकी सब डायरेक्टरी। उसके बाद क्या होगा, स्लैश wp डैश एडमिन, ऐसे आपने इसको लॉग इन करना है। इसका लिंक करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहां पे आएंगे, इसको आप कर लें लॉग आउट। ठीक है, बल्कि इसको भी रहने दें, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, अब जरा ये आप देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, अब कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है। यहाँ पे पासवर्ड सेम है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं बटरफ्लाई हेयरकट, ये लगा के रिमेंबर मी पे आप बेशक क्लिक कर दें और लॉग इन कर दें। अगर यूजर नेम से नहीं हो रहा तो आप दोबारा से ये लगा दें और लॉग इन कर दें। अब जरा आप देखिएगा कि यहाँ पे बटरफ्लाई हेयरकट डॉट ब्लॉग स्लैश WP एडमिन, एक ये है आपके पास वर्डप्रेस और ये एक ये वर्डप्रेस है, दोनों के लिंक डिफरेंट हैं। कंट्रोल C, यहाँ पे जरा देखिएगा, एक ये है और दूसरा ये है, दोनों के लिंक देखें, मैं जरा रिमूव कर देता हूँ, दोनों के लिंक देखें डिफरेंट है। यहाँ पे एक चीज जो ऐड हो रही है वो स्लैश ब्लॉग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइक ऑफ करते हैं, माइक ऑफ करते तो माइक ऑन। अच्छा, तो ये देखें स्लैश ब्लॉग आप लोगों का यहाँ पे .com आएगा और .com/blog आएगा अगर आपने .com वाली डोमेन या .net वाली ली है।
तो इस तरह से ये दो हमारे पास ऊपर वाली सब डायरेक्टरी, नीचे ऊपर वाली रूट डायरेक्टरी और नीचे सब डायरेक्टरी आ गई, ये देखिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एट व्हाट स्टेज सब डायरेक्टरी आपने तब इंस्टॉल करनी है जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक 1000 प्लस हो जाए, Href ट्रैफिक 1K प्लस हो जाए, ठीक है, तब इंस्टॉल करनी है। ये देखिए, अब अगर आप देखें इस वेबसाइट को विजिट करें ना, तो आपको ये इस तरह दिखेगी। क्यों ऐसे दिख रही है? ये बिल्कुल उसी तरह दिख रही है जैसे हमने रूट डायरेक्टरी में जब फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, कोई भी आर्टिकल नहीं था, ना हमने हेडर बनाया था, ना फुटर बनाया था, कुछ भी नहीं बनाया था, तब इस तरह की हमारे पास हमारी वेबसाइट दिख रही थी। अब ये सब डायरेक्टरी उसी तरह दिख रही है। तो हमने क्या करना है इसमें, हमने इसमें सबसे पहले थीम इंस्टॉल करना है। थीम्स में आएंगे और थीम इंस्टॉल करेंगे, वही थीम आप लेके चलेंगे, सेम थीम आप लेके चलेंगे, ठीक है। जो आपने बटरफ्लाई हेयरकट डॉट ब्लॉग यानी जो रूट डायरेक्टरी में कैडेंस इंस्टॉल किया था, अब आपके पास कैडेंस थीम दोनों सबके पास होगी ना, दोनों चीजें, थीम भी और प्लगइन भी। तो वो आप यहाँ पे थीम पहले इंस्टॉल करें, प्लगइन इंस्टॉल करें, रैंक मैथ इंस्टॉल करें, जो जो चीजें मैंने गाइड की थी। अब आप ये समझ लें कि एक और वेबसाइट आप बना रहे हैं, ये होगी डिफरेंट वेबसाइट नहीं होगी, लेकिन आप इसको ऐसे लेके चलेंगे जैसे ये एक डिफरेंट वेबसाइट है, ये एक जनरल वेबसाइट है। तो इस तरह से हमारे पास एक डोमेन में दो वेबसाइट्स आ जाएंगी, एक वो जो कि हमने माइक्रो बनाई, और दूसरी वो जो कि हम एक मैक्रो या जनरल साइट बनाने लगे हैं। जैसे अक्सर मैं आपको ये वाली वेबसाइट दिखाता हूँ ना, ये तो अब इसमें आप देखेंगे कि आपको होम, सेलिब्रिटीज, होम इम्प्रूवमेंट, फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, टेक, ये सारी कैटेगरीज दिख रही हैं। तो ये सारी कैटेगरीज अब आपने यहाँ पे भी ऐड करनी होगी। एक चीज जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये, आप कुछ भी कोई भी कैटेगरी ले लें। जैसे मैं फैशन, टेक्नोलॉजी, होम इम्प्रूवमेंट, और नेक्स्ट कैटेगरी में ले लेता हूँ ट्रैवल, उसके बाद मैं ले लेता हूँ फाइनेंस, उस तरह की कैटेगरीज में ले लेता हूँ, ठीक है। ये कैटेगरीज मेरे पास आ गई। अब ये जो 5 कैटेगरीज मैंने ऐड की हैं, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले फैशन कैटेगरी अगर आपने ली है तो इसमें 10 आर्टिकल्स आप कंप्लीट करेंगे। 10 आर्टिकल्स पूरे करने के बाद आप नेक्स्ट कैटेगरी टेक्नोलॉजी तब बनाएंगे जब आपने फैशन में 10 आर्टिकल पब्लिश कर दिए। कैटेगरी कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप आते हैं, ठीक है, पोस्ट के अंदर आपको कैटेगरीज का ऑप्शन दिखता है, कैटेगरीज में जाएं और यहाँ आपको कैटेगरीज मिलेंगी, ठीक है। ये ब्लॉग कैटेगरी पहले से क्रिएटेड है, हमने इसमें नहीं, हमने एक अलग से कैटेगरी बनानी है। जरा फैशन बनाएंगे तो फैशन यहाँ पे मैंने ऐसे फैशन कैटेगरी बनाया, जिसमें नेम भी फैशन, स्लग भी फैशन, और मैं ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ मेरे पास एक कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अब जो फैशन कैटेगरी मैंने बनाई है, फैशन के अंदर मैंने 10 आर्टिकल्स कंप्लीट करने। अब मेन जो चीज है वो ये आती है कि सर हमें आर्टिकल्स मिलेंगे कहाँ से, हमने जो आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं वो कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, आपने गूगल पे लिखना है टॉप 10 फैशन वेबसाइट्स, तो जो लिस्ट आपके पास आएगी उन वेबसाइट्स को 1 बाय 1 आपने रिवर्स इंजीनियर करना है। याद है रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे की थी हमने एक एक चीज को, जो टॉप 10 वेबसाइट्स हमने निकाली हैं, आप ऐसे कर लें टॉप 10 वेबसाइट्स यूएसए लिख दें बेशक, ताकि उन पे यूएस की ट्रैफिक हो, ठीक है। तो वो वेबसाइट्स आप निकालें, उनको पुट करें कहाँ पे, Ahrefs के अंदर। अब आप टॉप पेजेस में जाएंगे, आपने Ahrefs में पेस्ट करके Ahrefs के अंदर ही टॉप पेजेस में जाना है। जब आप टॉप पेजेस में गए हैं तो वहां पे जो जो पेजेस, जो 10 आर्टिकल्स ट्रैफिक ले रहे हैं,
चाहे 500 ट्रैफिक है, चाहे 200 है, चाहे 100 है, चाहे 10 है, चाहे 20 ट्रैफिक है, जितनी भी ट्रैफिक है, मैंने क्या कहा, हमारा गोल सब डायरेक्टरी पे ट्रैफिक लेना नहीं है, लेकिन ट्रैफिक आ जाती है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसलिए हम वो पेजेस उठा रहे हैं जिन पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक है, ताकि अगर हम रैंक कर सके उन पेजेस को तो क्या होगा, हमारे पास भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक सब डायरेक्टरी पे आ जाएगी। आई बात समझ में? ओके, टॉप पेजेस आपने लिए, टॉप पेजेस में आपने 10 से 12 आर्टिकल्स ऐसे देख ली जिन पे ट्रैफिक है। आर्टिकल कितने पब्लिश करने हैं? 10 आर्टिकल्स। जैसे ही फैशन की कैटेगरी में आपने 10 आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करना है, जो कि है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के अंदर 10 आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, तो टेक्नोलॉजी के पहले मैं कैटेगरी बनाऊंगा। अब देखिए, मैं तब तक कैटेगरी नेक्स्ट नहीं बनाऊंगा जब फैशन के अंदर 10 आर्टिकल पब्लिश ना कर दूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मैं बना रहा हूं, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी स्लग कर दिया और ऐड कैटेगरी कर दिया। अब टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने 10 आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, सेम चीज मैं रिपीट करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टॉप 10 टेक वेबसाइट, लिख देंगे टेक वेबसाइट्स। अच्छा, यहाँ आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, फैशन ब्लॉग लिख सकते हैं, फैशन ब्लॉग वेबसाइट, टेक ब्लॉग वेबसाइट, ताकि आपके पास ऐसी वेबसाइट्स ना आए जिनके आर्टिकल्स या जो प्रोडक्ट बेस्ड हो। हमने इंफॉर्मेशन देनी है ना, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ई कॉम साइट्स ना आ जाए। अगर आप फैशन आपने लिखा तो ऐसा ना हो कि सारी की सारी आपके पास ई कॉम साइट्स आ जाए और आप ब्लॉग्स कवर ना कर सकें, सारी प्रोडक्ट्स ही हो। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसलिए आपने ब्लॉग का वर्ड ऐड कर दिया और ब्लॉग वेबसाइट अब आपके पास आ गई। जब 10 आर्टिकल टॉप पेज में गए, टॉप पेजेस 10 वेबसाइट्स में जो पेजेस थे ना, उसमें जो अच्छे ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स पेजेस हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे 10 अब वेबसाइट्स में से आपने 5 वेबसाइट चेक करनी है, 5 वेबसाइट्स में जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेने वाले पेजेस हैं, आपने पहली वेबसाइट में जो फैशन ब्लॉग 1 था, उसमें 3 पेजेस ऐसे थे जो कि कितने ट्रैफिक ले रहे हैं, 1K प्लस, तो वो 3 पेजेस आपने यहाँ से उठा लिए। अब 1K मैंने बताया, अब अगर 10K भी ले रहे हैं तो और ज्यादा अच्छा है, जितनी ज्यादा ट्रैफिक वो पेजेस ले रहे हैं उतना ज्यादा अच्छा है। तो 10K वाले आपके पास 3 पेजेस आ गए, या आपके पास 2 पेजेस 10K के आ गए, एक 5K के आ गए, यानी जितनी ज्यादा ट्रैफिक वाले पेजेस उसमें से होंगे वो आपने निकाले। लेकिन जल्दी नहीं करनी, ऐसे नहीं किया कि पहली एक वेबसाइट में से ही आपने वो उठा लिया। अब सेकंड वेबसाइट की तरफ जाएं, उसमें टॉप पेजेस देखें, जो अच्छे ट्रैफिक वाली हैं, 2 पेजेस वहां से उठा लिए, 2 पेजेस नेक्स्ट वेबसाइट से उठा लिए। जैसे फैशन ब्लॉग 1 से 3 पेजेस उठा लिए, ठीक है। ब्लॉग 2 से आपने ऐसे कर लिए कि 2 पेजेस आपके पास आए, इनकी ट्रैफिक 5K 10K व्हाटएवर जितनी भी ट्रैफिक थी वो ओपन कर दी। अब आपके पास कितने पेजेस हो गए टोटल? 5 पेजेस हो गए। अब हर पेज का एक टाइटल होगा, वही टाइटल आप उठा सकते हैं, सेम टाइटल उठा सकते हैं, या फिर वहां पे उन्होंने अगर 10 रीजंस लिखी हुई, आप 15 लिख दें। जो आपने चीज सीखी है वही अप्लाई करनी है। आर्टिकल लिखना सेम है जो हम कर चुके। हाँ, आपने हर एक आर्टिकल के लिए जो कीवर्ड रिसर्च थी ना, उस तरह नहीं करनी कि कीवर्ड रिसर्च कर दी, ग्रुपिंग कर दी, इतना आपने इतनी मगज खपाई या इतनी एफर्ट पुट नहीं करनी, ठीक है, ज्यादा नहीं। जो चीजें हम कर रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह ट्रैफिक आ जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप सब डायरेक्टरी पे ट्रैफिक ले आए, वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके पास। उसके बाद 5 पेजेस हो गए। अब आप थर्ड ब्लॉग पे गए फैशन के, उस पे आपको 3-4 पेजेस मिल गए, टोटल 10 पेजेस आपने ऐसे देख लिए जिन पे ट्रैफिक थी, वो आपने अपने स्प्रेडशीट में ऐड कर दी। स्प्रेडशीट जैसे मैंने कहा था मेंटेन करनी है। स्प्रेडशीट में वो सारे आपने टाइटल लिख दिए, साथ में लिंक मेंशन कर दिए, ट्रैफिक भी मेंशन करने बेशक, और वो आपने अब 10 आर्टिकल्स ऐसे कर दिए। सेम चीज रिपीट करनी है टेक के लिए, होम इंप्रूवमेंट के लिए, उससे नेक्स्ट कैटेगरीज। कम से कम आपकी वेबसाइट पे ना 5 कैटेगरीज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सर कितने टाइम में हमने ये करना है। अगर आप एक दिन में 10 आर्टिकल कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नेक्स्ट डे आप बेशक नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चले जाएं, ठीक है। लेकिन जब आप सब डायरेक्टरी बनाएंगे ना, तो कोशिश कीजिएगा 1 वीक से 10 डेज में आप सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लें। अब 5 कैटेगरीज और 10-10 आर्टिकल्स, तो कितने आर्टिकल्स हुए?
50 आर्टिकल्स, तो 5 आर्टिकल्स पर डे कर लें, 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से आपने 10 दिन टिक के बैठना है और वो सारे आर्टिकल्स आपने कंप्लीट कर लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता उन पे भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी और वो आपकी वेबसाइट अब एक जनरल वेबसाइट तैयार हो चुकी है जिस पे अब आप गेस्ट पोस्ट बेच सकते हैं। क्लाइंट अब कोई भी आए इस कैटेगरी में से, फैशन, टेक, इसके अलावा कोई आ जाए तो उसका क्या करेंगे, उसकी कैटेगरी ऐड कर देंगे। आपके पास एक क्लाइंट आया, पेट फूड का आ गया, अब पेट फूड की आपने एक कैटेगरी ऐड कर दी। एक आर्टिकल आपके पास आया था ना, अब जो एक आर्टिकल आपके पास आया वो तो क्लाइंट का था, लेकिन 9 आर्टिकल अब आप अपनी तरफ से इस तरह करेंगे, टॉप 10 पेट फूड ब्लॉग्स इन यूएसए, ऐसे कर दें, ब्लॉग वेबसाइट्स इन यूएसए, ऐसे कर दें। तो 9 आर्टिकल, एक ऑर्डर आया था पेट फूड का, और 9 आर्टिकल्स कैसे कवर किए, रिसर्च करके 10 आर्टिकल हो गए पूरे। अब नेक्स्ट टाइम आपके पास जब क्लाइंट आएगा ना पेट फूड का, तो उसको 10 आर्टिकल दिखेंगे, एक आर्टिकल नहीं दिखेगा। तो प्रॉपर आपके पास एक कैटेगरी होगी पेट फूड की भी। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसी तरह अगर रियल एस्टेट का क्लाइंट आ गया तो एक आर्टिकल आपने क्लाइंट का पब्लिश कर दिया, 9 आर्टिकल्स आपने पब्लिश कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आपके पास जो क्लाइंट आएंगे उसी तरह आपने वहां ऐड करते जाना है। अच्छा, ये मिनिमम बता रहा हूँ, 10-10 आर्टिकल मिनिमम है। आपने 50 आर्टिकल पूरे कर दिए, आपको मजीद कीवर्ड्स ऐड करने हैं, मजीद वेबसाइट को अच्छा बनाना है, आप और आर्टिकल्स ऐड करें। ये नहीं है कि 10 पूरे कर दिए तो बस खत्म, नहीं, मजीद जितने ऐड करते जाएंगे आर्टिकल्स उतनी ही ट्रैफिक आपके पास आती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये बना हुआ है ना, हमारी सब डायरेक्टरी यूं बनेगी, होम, सेलिब्रिटीज, होम इम्प्रूवमेंट और ये सारी चीजें। ठीक है, अब मुझे जरा आप लोग ये बताएं, आपने दोबारा से रिकॉर्डिंग देखनी है, जो चीजें मैंने बताई है ना वो आप अपने पास गूगल कीप्स में या किसी भी नोट्स में आपने लाजमी लिखनी है। वो पॉइंट्स सारे, वो पॉइंट्स आप लिखेंगे, बार बार उनको देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सर ने क्या क्या चीजें समझाई हैं। बाय क्रिएटिंग सब डायरेक्टरी इन और मेन वेबसाइट, नहीं, मेन नीश में तो हमने बनाई नहीं ना सब डायरेक्टरी, इसलिए तो बनाई है। बनाने का मकसद यही है सब डायरेक्टरी का कि हम वो अलग लेके चल रहे हैं। अगर हमने उसको अपनी नीश को हमने, अगर हम अपनी जो मेन वेबसाइट थी, मेन जो रूट डायरेक्टरी, वहां पे ही हम ये कैटेगरीज ऐड कर देते तो फिर हम हमारी वेबसाइट को मसला बनता कि यार नीश क्या थी और कवर क्या चीजें कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, हमने अलग से एक सब डायरेक्टरी बनाई। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस चीज का। वो क्या करते हैं, वो एक माइक्रो साइट बनाते हैं, उसी के अंदर बाकी कैटेगरीज ऐड कर देते हैं। जैसे कोई एपीके साइट बनाई उन्होंने और उसके अंदर ही फैशन कवर कर दिया, उसके अंदर ही हेल्थ कवर कर दिया नीश, उसके अंदर ही बहुत सारे नीश कवर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के ही रेलेवेंट, सब डायरेक्टरी पार्ट 2, उसमें हम ये देखेंगे कि सब डायरेक्टरी का होम पेज कैसे डिजाइन करना है। ये बात आप देख लें कि होम पेज जब आप डिजाइन करते हैं तो उसके लिए आपके पास 50 आर्टिकल्स पूरे हो गए। ठीक है, आपने क्या किया था, 10 दिन के अंदर 50 आर्टिकल पब्लिश कर दिए। अब जो 11वां दिन है, 11वें दिन पे आपने क्या करना है, अपने होम पेज को डिजाइन करना, क्योंकि वो आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, पेजेस को कॉपी करके पेस्ट करना है। कॉपी करके पेस्ट करना है मतलब आर्टिकल्स नहीं उठाने किसी के, आर्टिकल अपने ही लिखने हैं। जस्ट हमने उनका टाइटल लिया, आर्टिकल अपने लिखेंगे, जस्ट फोकस कीवर्ड लिए। ठीक है, जैसे हमने नीश में देखा ना, या हमने जब अपना आर्टिकल कवर किया तो हमने क्या किया था, उसमें कंपेटिटर देखे थे, कंपेटिटर के हमने टाइटल्स देखे थे। यहाँ पे कंपेटिटर्स नहीं देखने, यहाँ पे बस वो एक ही जो पेज आपके सामने आ रहा है उसका टाइटल आपने ले लिया और उस पर ही आपने आर्टिकल एक अपना लिख दिया। जी जी, आ जाए, अगर किसी ने माइक पे आना है, माइक तो ऑन है ना सबके मेरी तरफ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये कहना था ईएमडी, अब जो डोमेन है वो तो ईएमडी है ना, तो वो फिर जो उसकी सब डायरेक्टरी होगी जिसमें फैशन है, दूसरी उसमें डिफरेंट ब्लॉग्स होंगे, तो लेकिन वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा कि जो डोमेन है वो ईएमडी है, बेशक उसके आगे स्लैश करके हम कोई और ऐड कर लेते हैं। हाँ, वैलिड क्वेश्चन है। अब आप ना एक काम करें, अपने फोन के ना इसको जरा ओपन करें, wolfcut.net/blog
फोन पे सारे लोग ओपन करें, मैं लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक को जरा आप लोग दोबारा से ओपन करें, ठीक है, ये मैंने भेज दिया चैट में, ओपन कीजिएगा इसको, सारे लोग ओपन करें। कर लिए ओपन? ओपन कर लिए सबने या नहीं ओपन किया? इसको जरा ओपन करके चेक कीजिएगा, साइड पे जो ओपन हो गई है, साइड पे देखिएगा, ऊपर जो ट्रिगर ऑप्शन है जहां पे हम मेन्यू होता है हमारा, उस पे क्लिक करें, थ्री लाइंस में उसके आ रहे हैं फैशन है, फाइनेंस है, लाइफस्टाइल है, होम इम्प्रूवमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, बिजनेस है, बिजनेस कॉन्टेक्ट। यस। अब क्या है, अब ये एक माइक्रो साइट है वुल्फकट की .net माइक्रो साइट है। अब ये माइक्रो साइट बनाई गई है वो ट्रैफिक के लिए बनाई गई है कि ट्रैफिक जल्दी आएगी उस पर, ठीक है। काइंडली जिसके बैकग्राउंड में शोर है वो माइक ऑफ कर दें, काइंडली। अच्छा, अब क्या है कि जब ये सारी कैटेगरीज में कवर है, आप जरा फैशन में जाइएगा, फैशन में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये क्यों किया गया? जो एक जनरल साइट होती है ना, जनरल साइट जब हम बनाते हैं उसको रैंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे ये अलैदा है, अलैदा को रैंक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन EMD को रैंक करना आसान है। अब रैंक किया था EMD पे, और सब डायरेक्टरी क्यों बनाई? क्योंकि वो एक अलग फोल्डर बन जाए, अलग फोल्डर बना के वो सारी अलग वेबसाइट है। जैसे हमने वर्डप्रेस अलग इंस्टॉल किया, हमने थीम अलग इंस्टॉल की, हमने उसमें जो प्लगइन्स थे वो फिर से इंस्टॉल किए, रैंक मैथ फिर से इंस्टॉल किया, सब कुछ अलग से इंस्टॉल करेंगे। जब आप फिर से वो सारी चीजें इंस्टॉल करते हैं तो थी तो वो EMD, लेकिन वो सब डायरेक्टरी होने की वजह से एक अलग वेबसाइट आप उसको लेके चल रहे हैं, समझी बात? इसलिए वो आपकी रूट डायरेक्टरी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। मेन क्वेश्चन ये था कि सर क्या क्लाइंट को इशू होता है? क्लाइंट को मेन चीज क्या चाहिए? ट्रैफिक। जब उसको ट्रैफिक मिल रही है, ट्रैफिक वाली साइट से उसको लिंक मिल रहा है, तो उसको कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। और यहां से जब आपके पास इस तरह की वेबसाइट होती है EMD, उस पे 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख तक ट्रैफिक आप ले लेते हैं। इतनी ट्रैफिक जब मिलती है और DADR भी अच्छा होता है, तो फिर ये लिंक आप आराम से $80-90 के बेच सकते हैं। अच्छा, जब आप बहुत ज्यादा लिंक्स बेच देते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। वेबसाइट डाउन हो गई, बस आपने छोड़ दिया उसको, नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ मूव करें। वहां से आपने अच्छा खासा रेवेन्यू बना लिया। जब 50-50, $70 का एक लिंक आपने बेचा, तो अगर आपने 100 लिंक भी बेच दिए तो वो आपने $5,000 वहां से बना लिए। बस अब आप बेशक वेबसाइट वो चली जाए, क्या फर्क पड़ता है। इन्वेस्टमेंट हमारी चले उस पर $500 भी थी, तो हमने $4,500 तो अर्न कर लिया ना। इसलिए मैं EMD अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि EMD लेके चलें, ठीक है। वो अगर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद डाउन हो भी जाती है, तो वो रैंक भी तो जल्दी हो रही है ना, एज कंपेयर टू द जनरल साइट। जनरल साइट में आप आर्टिकल्स भी बहुत ज्यादा लिख देंगे और रैंक भी नहीं होगी, क्योंकि एक्सपर्टीज ही नहीं है, ठीक है। पहले जनरल जल्दी रैंक हो जाती थी, अब नहीं होती, ठीक है जी। लुबना को सर क्या क्वेश्चन आपका? माइक पे आ जाए अगर माइक पे करना चाहती हैं तो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे कि हमारे मैं GBOB का स्टूडेंट हूँ आपका, ठीक है।
मैंने क्लासेस ली थी एजेंसी वेबसाइट की पार्ट 3 तक ना, लेक्चर आपको सारे सुने थे मैंने। ठीक हो गया। तो जितना काम था, जितना वक्त था, वो मैंने सारा कर लिया है। लेकिन इसके बाद 20 से लेके 30 तक जीपी हो गई थी, कोई पार्ट नहीं है। हम्म। तो मैंने आपको प्राइवेट भी मैसेज किया था, लेकिन शायद आपने 20 skip किया होगा। 20 to 30 तक वो बैकलिंक्स के जी जी। शेयर नहीं है आपके साथ? नहीं सर, हमारे से शेयर नहीं हुआ। अच्छा, चलें चलें। अभी आप इस तरह के, अभी मेरे 3 सेशंस हैं इकट्ठे, ठीक है, ठीक है। 12 बजे तक। तो आप सही मुझे है। तकरीबन या तो सुबह मैसेज कर दें 10 बजे के बाद। जी मैं आप पहले जिस टाइम पे मैं आपको मैसेज। ठीक है, सुबह सुबह ना आप 10 बजे के बाद मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक्सेस कर दूंगा। सही। जो है उसमें। ओके, ओके। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, कल मिलते हैं।